जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नामरस को पान करने के लिए आज मैं और आप गुरु नानक देव की वाणी के अमृत का पान करेंगे। इस पद में गुरु नानक देव ने राजा भर्तरी को योगी किस प्रकार इस नाम रस के अमृत में मस्त रहते हैं उसकी एक बड़ी ही गुप्त विधि को प्रकट किया है। नाम कैसे जपना चाहिए ये प्रश्न बारंबार होता है। आइए आज गुरुवाणी से इस प्रश्न के समाधान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं, गुड़ करी गुआनु धिवानु करी ध्यावे, करी करणी कसु पाइये, भाटी भवन प्रेम का पोचा, इतुरसी अमर चुराइये। परमात्मा के प्रेम रूपी अमृत को किस प्रकार वह कब निर्झर धारा की तरह बहने लगता है। बोलते हैं, ज्ञान को गुड़ रूपी गुड़ के स्वरूप में देखिए, अमृत से युक्त, मिठास से युक्त। ध्यान को महुए के समान, और आपकी और मेरी जो शुभ करनी है वह बबूल की छाल के समान है। इन तीनों को मिलाकर जब रस निकलता है, श्रद्धा की भट्टी में जब उसे पकाया जाता है, प्रेम का पोचा दिया जाता है, भाप, जिसमें पोचा भाप रखने के लिए जो अर्क लगाने का पात्र होता है ना, ऊपरी उस पे गिली मिट्टी पे एक कपड़ा लपेट दिया जाता है। बोले उससे जिस प्रकार अमृत रस चूने लगता है, गिरने लगता है, टपकने लगता है, ये मदिरा के बनने का एक प्रोसेस है, विधि है। जब गुड़, महुआ और बबूल की छाल तीनों को भट्टी में पकाया जाता है, कपड़े के माध्यम से उस भाप से वो टपकने लगता है। गुरु नानक देव कह रहे हैं कि इसी प्रकार ज्ञान रूपी गुड़ से, ध्यान रूपी महुए से और शुभ करणी रूपी बबूल की छाल को मिलाकर भट्टी में तपाकर जब निकलने वाली भाप से टप 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 गिरने वाला जो अमृत है, वही वास्तव में अमृत रस है। नाम रूपी अमृत को पीने के लिए आपको और मुझे इसी प्रकार हृदय की अवस्था को करना होगा, ज्ञान के गुड़ को लेना होगा, ध्यान करना होगा और शुभ करने की जो बबूल की सदिश छाया है, छाल है, उसका प्रयोग करना होगा। अर्थात नाम में तीन बातों का समावेश गुरु नानक देव ने प्रथम पंक्ति के माध्यम से किया। क्या? ज्ञान का गुड़, ध्यान का महुआ और शुभ करनी का बबूल की छाल। आपको और मुझे उस निर्गुण निराकार सगुण साकार के समूह को, स्वरूप को बार बार गुरु की वाणी से, सत शास्त्रों से और नाम के प्रताप से जानना होगा। ध्यान में उसके श्री विग्रह को निहारना होगा और ज्ञान और ध्यान के पश्चात जब आप और मैं प्रभुमय होने की राह पर आगे बढ़ रहे हों, तब आपको और मुझे प्रभु को पाने के लिए सत्कर्म सदैव करने होंगे, क्योंकि प्रभु केवल और केवल उन पर रीझते हैं जो पर पीड़ा को जानते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। आगे गुरु नानक देव कहते हैं, बाबा मनुमत मावरो, नाम रस पीवे, सहज रंग रची रहिवा, अहिनिश बनी प्रेम लिव लागी, सबदु अनाहद गहिया। अहिनिश बनी प्रेम लिव लागी, शब्दु अनाहद गहिया। बाबा, नाम रूपी रस पीकर मन मतवाला हो जाता है, आनंद में मग्न हो जाता है, नाचने लगता है। मदमस्त हाथी के समान नाम का जब रंग हृदय पर छाता है तो जीव उल्लास से भर जाता है। सहज में ही वह नाम के रंग से, राम के रंग से सराबोर हो जाता है। उसका रोम रोम उस राम के प्रताप से, उस अमृत में, रस में भीग जाता है। एक रूप में तेल धारावत सतत उसको केवल प्रेम की वो लो लगी रहती है, वह नामोच्चारण में अपनी जिह्वा को रत रखता है। गुरु नानक देव कहते हैं, जब जीव की, साधक की, नाम जापक की ऐसी अवस्था आती है तो मन उस अनाहत शब्द को ग्रहण करने की पात्रता को
प्रकट करता है, पाप आता है। आप और मैं सतत नित्य निरंतर राम 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 की जब रटना लगाएंगे तो सहज रूप में राम के रंग में रंग जाएंगे, नाम के रंग में रंग जाएंगे, और सतत नाम जिह्वा से उच्चारित होने के प्रताप से आप और मैं हृदय में उस नाम को अनुभूत करने लगेंगे। गुरु नानक देव आगे लिखते हैं, पूरा साचू प्याला सहजे पियस पियाए जा कहूँ निंदरी, अमृत का व्यापारी होवे किया मंद छूजे भाव धरे। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है उसी को तो पूर्ण सत्य का ये सहज भाव का प्याला प्राप्त होता है। इस मदिरा का, कौन सी मदिरा का, किस अमृत का, इस नाम रूपी रस का जो प्याला है उसे पाने पर संसार तुच्छ लगने लगता है। भाव केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों से, प्रभु के चरणों से जुड़ जाता है, गुरु चरणों से सदैव लिपटा रहता है। फिर संसार का यह नश्वर जो प्रताप है आपको और मुझे आनंदित नहीं करने वाला। अक्सर जिज्ञासा होती है कि नाम रस जब जिह्वा से टपकने लगता है, हृदय में प्रवाहित होने लगता है तो कैसी अवस्था होती है। गुरु नानक देव ने एक ही शब्द में कहा कि फिर संसार मिथ्या लगता है, जीव केवल राम 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 का उच्चारण करने लगता है। आगे गुरु कहते हैं भर्तरी को समझाते हुए कि गुरु की साती अमृत बानी पीवत ही परसानू भैया, दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्ति बैकुंठे करी केवा। जो गुरु की शिक्षा रूपी इस अमृत वाणी को पीता है वह शिष्य प्रमाणिक बन जाता है, गुरु की साकी को पी पी कर। कल भी बात की थी कि गुरु अर्थात सच्चरित्र वाले व्यक्ति, आप्त काम पुरुष की वाणी, संतों की वाणी, सत शास्त्रों की वाणी, जिसके अनुगमन करते करते आप और मैं नाम को पीने की ओर अग्रसर हुए हैं, उस दस्तक पर, उस दरवाजे पर दस्तक देने पर प्रेमियों को प्रभु मुक्ति और वैकुंठ क्या प्रदान नहीं कर देते। आप जिह्वा से राम 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 जप कर तो देखिए। गुरु नानक देव की वाणी है कि जो जिह्वा से इस अमृत का पान करता है उसके लिए तो मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं, वैकुंठ उसे प्राप्त हो जाता है, उसके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं रहता, कुछ प्राप्त करने का उसका कोई पीड़ा नहीं रहती। गुरु नानक देव आगे कहते हैं, सिफती रता सदवैरागी जुए जन्मु नहीं हारे, कहूँ नानक सुनि भरतरी जोगी खिवा अमृत ध्यारे। जो स्तुति में रत रहता है, जो वैरागी सदैव 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 प्रभु के नाम के अमृत का पान करते रहता है, ध्यान अवस्था में केवल और केवल नाम को अपने हृदय में गुंजायमान रखता है, गुरु नानक देव कहता है वो जन्म की बाजी फिर हारता नहीं है, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। हे भर्तरी सुन, जो योगी इस रूप में अमृत का पान करने लग जाता है वह योग में मस्त हो जाता है, उसका योग योग बन जाता है, उसका स्वरूप प्रभु में मिल जाता है। वह केवल और केवल नाम के प्रताप से राम 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 उच्चारित कर राममय हो जाता है। इसके लिए गुरु नानक देव ने ज्ञान, ध्यान और शुभ कर्मों को आवश्यक बतलाया है। ये तीनों जब जीवन में होते हैं, जब नाम जापक इन तीनों को अपने हृदय में एक साथ धारण करता है, गुरु नानक देव कहते हैं फिर आपके और मेरी जिह्वा से उच्चारित नाम आपको और मुझे राममय कर देगा। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए। निश्चय जानिए नाम के प्रताप से आपका और मेरा कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।